सिर्फ अमेरिका और इसराइल ईरान के दुश्मन हैं, सऊदी अरब नहीं। ईरान के सदर का दो टोक पैगाम। खबर रसाई एजेंसी को खुसूसी इंटरव्यू में ईरानी सदर इब्राहिमी रईसी ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब दो अजीम मुल्क हैं और इनके दरमियान ताल्लुकात की बहाली से खित्ते में अहम तब्दीलियां रोनुमा होंगी। ईरानी सदर ने कहा कि सऊदी अरब को ईरान का दुश्मन या ईरान को सऊदी अरब का दुश्मन करार देना नाकाबिले कबूल है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने सिर्फ अमेरिका और इसराइल को दुश्मन करार दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान को फोबिया बनाकर खित्ते के ममालिक को डराने और धमकाने की साजिश की। वक्त के साथ ये साजिश बेनकाब हो गई। ईरानी सदर का कहना था कि शाम के सदर बशार अल असद ने अमरीकी इत्तेहाद और इसराइल के खिलाफ डट कर मुकाबला किया है। अमरीका और इसके हवारियों ने शाम को तकसीम करने की घिनौनी साजिश की थी। अमरीकियों ने दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को तश्कील देने का एतराफ़ किया है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।